हेलो बच्चों, कैसे हैं? आप सब अच्छे ही होंगे। आज हम लेकर आए हैं फणीश्वर नाथ रेणु का साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय। श्री फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी साहित्य में एक आंचलिक कथाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनका जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जनपद के ओराही हिंगना नामक गांव में हुआ। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की और बाद में फॉर बिसगंज, विराटनगर, नेपाल तथा हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से शिक्षा प्राप्त की। राजनीति में उनकी सक्रिय भागीदारी थी और वे आजीवन दमन तथा शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। सन 1942 में रेणु ने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया और 3 वर्ष तक नजरबंद रहे। जेल से छूटने के बाद उन्होंने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। यही नहीं, उन्होंने नेपाल की राणाशाही के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष भी किया, लेकिन 1953 में साहित्य सृजन में जुट गए। राजनीति आंदोलन से उनका गहरा जुड़ाव रहा। पुलिस तथा प्रशासन का दमन सहते हुए वे साहित्य सृजन से जुटे रहे। सत्ता के दमन चक्र का विरोध करते हुए उन्होंने राष्ट्रीय सम्मान पद्मश्री की उपाधि का भी त्याग कर दिया। 11 अप्रैल 1970 को इस आंचलिक रचनाकार का निधन हो गया। 11 अप्रैल 1970। प्रमुख रचनाएं। रेणु जी मूलतः कथाकार हैं, लेकिन उन्होंने कुछ संस्मरण तथा रिपोर्टाज भी लिखे हैं। पहले हम उनके उपन्यासों पर चर्चा करते हैं। मैला आंचल सन 1954 में, प्रति परिकथा 1957 में, दीर्घ टपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1965, पलटू बाबू रोड मरणोपरांत 1979, कहानी संग्रह ठुमरी 1957, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी, दोपहर की धूप, तीसरी कसम आदि। संस्मरण। ऋण, जल धन जल, वन, तुलसी की गंध, ऋतु अश्रुत, पूर्व। रिपोर्टाज। नेपाली क्रांति कथा, पटना की बाढ़। साहित्यिक विशेषताएं। फणीश्वर नाथ रेणु को अपने पहले उपन्यास मैला आंचल से विशेष ख्याति मिली। इनकी कथा भूमि उत्तरी बिहार के पूर्णिया अंचल की है। इसके बाद लेखक ने प्राय आंचलिक उपन्यासों तथा कहानियों का ही लेखन किया। उन्होंने बिहार के सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक चेतना का बड़ी बारीकी से चित्रण किया है। उनका साहित्य आंचलिक प्रदेश की लोक संस्कृति तथा लोक विश्वासों और लोगों के जीवन कर्म पर पड़ने वाले प्रभावों को बड़ी आत्मीयता से करता है। वस्तुतः मैला आंचल के प्रकाशन के शीघ्र बाद उन्होंने रातों रात एक महान साहित्यकार की उपाधि प्राप्त हो गई। जहां अन्य साहित्यकार स्वतंत्रता प्राप्ति को आधार बनाकर साहित्य की रचना करने लगे, वहां रेणु ने अपनी रचनाओं के द्वारा अंचल की समस्याओं की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया। वे सच्चे अर्थों में आंचलिक कथाकार कहे जा सकते हैं। भाषा शैली।
रेणु जी ने अपनी रचनाओं में प्राय आंचलिक भाषा का ही प्रयोग किया। भले ही उनकी रचनाओं की भाषा हिंदी है, परंतु उसमें यत्र तत्र आंचलिक शब्दों का अत्यधिक प्रयोग किया गया है। लेखक ने अपनी प्रत्येक रचना में सहज एवं सरल हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय तत्सम तद्भाव आंचलिक शब्दों का सुंदर मिश्रण किया है। कहीं कहीं तो देशीकरण भी कर लेते हैं और कहीं कहीं मैनेजर, क्लीन स्वेड, हैवी बुल, टेरिबुल आदि अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करने से भी नहीं चूकते। उनकी रचनाएं विशिष्ट भाषा प्रयोग के लिए प्रसिद्ध हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।